दोस्तों, अमित शाह आज तक के मंच से बैठकर एक बात बहुत जोर देकर कह रहे थे। सुनना चाहेंगे? आप भी सुनिए कि वो क्या कह रहे थे आज तक पर बैठकर और कितनी बड़ी बातें कह रहे थे अपनी पार्टी को लेकर और अपने तमाम कार्यों को लेकर। बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कह रहे थे कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मामले में भारत आज सबसे सुरक्षित देशों में से एक देश है। पीएम मोदी के पीएम बनने से पहले देश में कोई वास्तविक रक्षा नीति नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभाला है, प्रधानमंत्री पद, तब से ये मुमकिन हो पाया है। क्या जो अमित शाह बोल रहे हैं दोस्तों, उसमें कितनी सच्चाई है? आपको लग रहा है कि जो बोल रहे हैं वो हकीकत है? ज्यादा दूर नहीं, कल की ही बातों को ले लीजिए। कल जम्मू कश्मीर का जो एक भांडा फूटा था कि कैसे गुजरात का एक ठग खुद को पीएमओ का बड़ा अधिकारी बताकर बड़े मजे से 5 स्टार होटल में रह रहा था। Z+ सिक्योरिटी उसको मुहैया कराई गई थी। तमाम वो जगह मौज कर रहा था जो उसको पसंद था। तमाम वो ऐशो आराम उठा रहा था सिर्फ ये कह देने भर से कि वो पीएमओ ऑफिस का बड़ा अधिकारी है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यह हरकत उसने पहली दफा की है। इससे पहले भी वो कई बार इस तरीके का ठगगिरी करता हुआ कई दफा पकड़ा गया है। कई बार उसको ठगी जो है करते हुए उसके खिलाफ FIR हुआ है, लेकिन इस ठग को आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। अब जब आंतरिक सुरक्षा की बात हुई है, अमित शाह साहब ने जब आंतरिक सुरक्षा की बात निकाल ही दी है, तो फिर 4 महीने से देश की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर ये सेखी बगाड़ने वाला किरण पटेल, जो खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर 4 महीने से जम्मू कश्मीर की सैर सपाटा कर रहा था, जम्मू कश्मीर में घूम रहा था, वो भी दल बल के साथ, सुरक्षा के साथ, तो उसका सच 4 महीने पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? जब सिक्योरिटी आंतरिक इतनी मजबूत है, बाहरी सिक्योरिटी इतनी मजबूत है, तो फिर ऐसे ठगों को क्यों नहीं पकड़ा गया? जब आंतरिक सुरक्षा इतनी मजबूत है दोस्तों, तो इस तरीके से ऐसे ठग को तो पहली फुर्सत में पकड़ लेना चाहिए था। अब बाहरी सुरक्षा की मैं बात कर लेती हूँ। जी हाँ, अब आप बाहरी सुरक्षा की भी बात जब अमित शाह साहब कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो बाहरी सुरक्षा को लेकर खुद बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी चीन पर भारत की नीति को लेकर कई बार अपनी राय रख चुके हैं। कई बार वो साफ साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि चीन पर पीएम मोदी ने देश से झूठ बोला है। यही नहीं, राहुल गांधी ने भी कई बार चीन जो जिस तरीके से जमीन कब्जा कर रहा है, हमारे सैनिकों पर हमला करता हुआ नजर आया है। वीडियो भी कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसको खुद केंद्र सरकार ने नकारा है और कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर नजर आया है कि भारत और चीनी सैनिकों में झड़प हुआ है। जब कुछ हुआ ही नहीं है दोस्तों, तो फिर झड़प जैसी खबरें कैसे आ सकती है? तो यह भी एक बड़ा सवाल है कि जब कह रहे हैं कि आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा बहुत पुख्ता है, पहले की सुरक्षा तो हवा हवाई थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कुर्सी संभाली है, तब से इतनी मजबूत सुरक्षा हुई है कि कोई सुरक्षा को तोड़ ही नहीं सकता है। जो तोड़ेगा उसका तो फिर खैर ही नहीं। लेकिन अब आप देखिए, 2 ही मामले आपके सामने हैं, कैसे जो है आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा जाता है। अब इस बयान को जैसे ही शेयर किया गया न्यूज़ 24 की तरफ से दोस्तों, तो कई लोगों ने इस बयान पर किस तरीके की प्रतिक्रिया दी है, वो देखने वाली बात है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाती हूँ भाविका कपूर का। वो ट्वीट करते हुए अमित शाह के इस बयान पर लिखती हैं कि गृह मंत्री जी, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से पहले इस बात का आप जवाब दीजिए। जी हाँ, इस बात का जवाब, जहां पर लाल चौक पर ये ठग जो है, जो खुद को अधिकारी बता रहा था, पीएमओ का बड़ा अधिकारी, जहां पर दल बल के साथ फोटो खिंचवाता हुआ ये वीडियो शेयर करते हुए फोटो, भाविका कपूर इनसे सवाल पूछती हैं कि ये सब क्या है, कैसे इनको Z+ सिक्योरिटी मिल गई, किस तरीके से ये हर किसी को जो है बेवकूफ़ बना रहा था, और जम्मू कश्मीर में कैसे जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो वो पूरी तरीके से फेल्योर हो गई। 4 महीने तक ये ऐशो आराम कर रहा था, लेकिन इस पर कोई किसी का ध्यान ही नहीं गया। लास्ट में जब इसकी शेखी बढ़ गई, तब जाकर CID के कुछ लोगों ने इस पर खोजबीन की, पड़ताल किया, तो ये फर्जी ठग निकला। मनीष राय लिखते हैं इसी बयान को पर कि झूठ बोल रहे हैं आप गृह मंत्री जी, वास्तविकता आपके बयान से बिल्कुल अलग है। अब लोग ज्यादा असुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं। यूपी में महिलाओं को लेकर भी आपका ऐसा ही कुछ बयान आया था।
वहां आज भी महिलाओं के साथ प्रतिदिन अपराध जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कम नहीं हो रहा है। इस तरीके से मनीष राय जो है वो सवाल पूछ रहे हैं। आगे जो है एक और यूजर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जो जिसकी कल ठगी का जो काला चिट्ठा बाहर आया है, फोटो अमित शाह के साथ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर काफी तेजी से इस फोटो को वायरल किया गया था और यही फोटो वायरल करते हुए ये फिलिप नाम के यूजर जो हैं वो पूछते हैं किरण पटेल सेज हाई। किरण पटेल जो है वो आपको हाय हेलो कर रहे हैं। तो देखिए ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर अमित शाह के बयान को लेकर साझा किए जा रहे हैं और भी बहुत सारे ट्वीट्स हैं, लेकिन जो अमित शाह साहब बोल रहे हैं आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या जो गृह मंत्री देश के बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है, गलत है, अफवाह है? उस पर आप किस तरीके से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।